विद्वानों से हास्य, वैसे ही विद्वानों से हास्य पात्र मुझे, वैसे ही विद्वानों से ज्ञानियों से हास्य पात्र मुझे आपकी भक्ति जबरदस्ती बुलवा रही है। वैसे ही विद्वानों से ज्ञानियों से हास्य पात्र मुझे आपकी भक्ति जबरदस्ती बुलवा रही है। हे भगवान, जैसे कोयल को वसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, जैसे कोयल को वसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, वैसे ही ज्ञानियों से हास्य पात्र मुझे, वैसे ही ज्ञानियों से हास्य पात्र मुझे आपकी भक्ति जबरदस्ती बुलवा रही है। वैसे ही ज्ञानियों से हास्य पात्र मुझे आपकी भक्ति जबरदस्ती बुलवा रही है। हे भगवान, अंतिम बात, हे भगवान, जैसे कोयल को वसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, वैसे ही जैसे कोयल को वसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, वैसे ही ज्ञानियों से हास्य पात्र मुझे आपकी भक्ति जबरदस्ती बुलवा रही है। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान, जैसे कोयल को वसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, वैसे ही ज्ञानियों से हास्य पात्र मुझे आपकी भक्ति जबरदस्ती बुलवा रही है। हे भगवान, कोयल को बसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, वैसे ही ज्ञानियों से हास्य पात्र मुझे जबरदस्ती आपकी भक्ति जबरन बुलवा रही है। क्लियर? आंख खोल लीजिए। आ गया समझ में? फीड हुआ? हाँ, सुनाइए, आप ही सुनाइए। जैसे कोयल को बसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, वैसे ही ज्ञानियों से हास्य पात्र मुझे आपकी भक्ति जबरदस्ती बुलवा रही है। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो, तेरी भक्ति के वश मेरा उड़िए गाता जाता, अल्प ज्ञान है मुझ में धीजन हंसे न मन घबराता। ऋतु बसंत में आम्र मंजरी कोयल देख गुहकती, वैसे ही प्रभु तुझे देख कर भक्ति मेरी मचलती, इसी से मिटता सब अज्ञान प्रखर हो जाता है अज्ञान। प्रभु वाणी अति प्यारी है, भक्तावर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो, आपकी भक्ति मुझे जबरन बुलाती है, ज्ञानी जन हंसते रहे नहीं शर्म आती है। और सुंदर अमृत संत में आती, देख कर कोयल स्वयं ही गुनगुना जाती, बढ़ता उसका ज्ञान रहे जो ध्यान मगन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन, ओ विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। कल रविवार है और कल वैसे तो हम बुद्धि के बारे में आज बताना चाह रहे थे, लेकिन सब लोगों ने ये कहा
कि बच्चे सारे स्कूल चले जाते हैं और रविवार को छुट्टी होती है, रविवार को बताया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कल ये वाला विषय कल आएगा। बुद्धि क्या होती है, विचार क्या होता है, प्रतिभा क्या होती है, मेधा क्या होती है, प्रज्ञा क्या होती है और ज्ञान क्या होता है। सबकी अलग अलग बातें आपके सामने आएंगी और ये कल विशेषता से बतलाया जाएगा। शास्त्रों में तो बहुत सारा लिखा है, हम शास्त्रों कितना तो नहीं बता सकते 1 घंटे में, लेकिन फिर भी जो मुख्य बातें हैं वो बताने का प्रयास करेंगे। याददाश्त कैसे बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ती है, पूर्व का याद कैसे आता है, क्या किया जाता है जिसको भूल नहीं पाते और क्या नहीं कर पाते जिसे भूल जाते हैं। कल विशेष बातें हैं, अपने बच्चों को जरूर बताइए। हो सकता है आप सुन करके भूल जाएं लेकिन आपके बच्चों को याद रह जाए। इसलिए बच्चों को कल जरूर लाना है और उनको ये बात बतानी है कि आप कल के दिन कहीं इधर उधर घूमने ना जाएं। 8 बजे से 10 बजे का समय यहीं पर गुजारें। कोई नई बातें नोट करें जिससे हो सकता है हमारे बच्चों के लिए आगे भविष्य में एग्जाम में बहुत काम आए और काम आने पर उनका भविष्य सुधर जाए, यही चाहते हैं। भक्ता में रहे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, भक्ता में रहे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो, आदि प्रभु को है सब शीश झुकाओ रे। भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। विज्ञ से मम भक्ति पर नहीं चिंता अभिव्यक्ति पर, विज्ञ से मम भक्ति पर नहीं चिंता अभिव्यक्ति पर। भक्ति मुझे बुलाती है, भक्ति मुझे बुलाती है, भक्ति मुझे बुलाती है, भक्ति मुझे बुलाती है। ऋतु बसंत में आम्र दिखे कोयल मधुर गीत बोले, ऋतु बसंत में आम्र दिखे कोयल मधुर गीत बोले। बुद्धि बढ़ाए हो, बुद्धि बढ़ाए विद्या खूब प्रचारे। भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ जीवन है पानी की बूंद हम मिट जाए रे। देखिए भक्ति के बारे में जो हमने छंद बनाया था वो नहीं बताया, आइए वो भी सुन लीजिए। भक्ति भाव बनाती है, जो हमने छंद के ऊपर बनाया था। भक्ति भाव बनाती है और गीत नए बुलवाती है, भक्ति भाव बनाती है गीत नए बुलवाती है। ये तुम लोगों के गाने का है, जरा जोर से गाना है। भक्ति भाव बनाती है और गीत नए बुलवाती है, भक्ति भाव बनाती है नए गीत बुलवाती है। दिल में फूल खिलाती है, दिल में फूल खिलाती है, दिल में फूल खिलाती है, दिल में फूल खिलाती है। इससे बढ़ता ज्ञान यहाँ और जिन गुरु का सम्मान यहाँ, इससे बढ़ता ज्ञान यहाँ जिन गुरु का सम्मान यहाँ। ज्ञानी बन जाए हो, ज्ञानी बन जाए जो लगन लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद
बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इस तरह छठवां छंद तो पूर्ण हो गया है, लेकिन उसका विषय पूर्ण नहीं हुआ है। विषय जब आएगा कोट बुद्धि का कि स्मरण शक्ति यानी पूर्व का पढ़ा हुआ निकल करके कैसे आता है, कैसे सहज में आता है और कैसे लाना पड़ता है, कब नहीं आता। आएंगे उदाहरण, बढ़िया उदाहरण आएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल सही उदाहरण आया है। जब हम पढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं अथवा कोई चीज याद करते हैं और कहीं हमारे इस माथे पर ऐसी खड़ी सलवटें आ जाएं तो आप 1 घंटे बैठे रहना, आपको याद नहीं आएगा। ये ऐसी सलवटें आ जाएं यूं चिंता वाली, अगर यूं खड़ी सलवटें आ जाएं, आप 1 घंटे एग्जाम में बैठे रहना और पेपर आपके हाथ में होगा, कापी आपके पास होगी, पेन आपके हाथ में होगा, लेकिन आपको याद किया हुआ भी याद नहीं आएगा। और जैसे ही ये लाइनें ऐसी की जगह ऐसी हो जाएं, खड़क से याद आ जाएगा, उसी समय याद आ जाएगा। अब बताइए ये लाइनें ऐसी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये लाइनें ऐसी क्यों आ गई और ऐसी कब आएंगी? आप थोड़े समय का और इंतजार करिए और अभी कल आपको बताएंगे। श्रद्धांजलि सभा ये ऐसे ही नहीं आती है कि हम यहाँ ऐसे कर देंगे तो ऐसी हो जाएंगी, नहीं होगी। इनको ऐसी करने के लिए कुछ अंदर में कुछ भाव पैदा करना पड़ेगा, और ऐसी करने के लिए भी कोई भाव आया है, लेकिन ऐसी जब तक है तब तक तुम यूं करते रहोगे, लेकिन याद ये बटन दबेगा नहीं। और जैसे ही यूं ऐसी लाइनें आएंगी बिना बटन दबाए ही, और जैसे ही आप एग्जाम दे करके एग्जाम रूम से बाहर आएंगे फौरन याद आ जाएगा। अब माथा ठोकोगे यूं, भगवान के पास पटकोगे, घरे आके ठोकोगे और बार बार ये कहोगे पहले अकल में क्यों नहीं आई। अब हम बता देंगे कल कि क्यों नहीं आई और किसकी अकल में आ जाती है। किसके पास किताब नहीं है? हाथ ऊंचा करिए। तुम्हारी किताब कहाँ गई? हाँ, उनको किताब दीजिए, किताब लेकर के ही बैठिए और शुद्धता से बोलिए। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम्। अपन ऐसे बोल रहे हैं ना, निबद्धम निबद्धम, ब्रेक लगा के निबद्धम। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम्। पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम्। पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम्। आक्रांत लोक मलिनील मशेषमाशु। आक्रांत लोक मलिनील मशेषमाशु।
सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम्। बढ़िए। Any problem? Any problem? Clear? All of you clear? सर्व क्षुद्रोपद्रव निवारक। सभी छोटे छोटे, क्षुद्र माने छोटे छोटे उपद्रव, छोटे छोटे उपद्रव जिंदगी में दिन भर आते हैं। दिन भर कोई ना कोई उपद्रव खड़ा होता ही रहता है। कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई उपद्रव होते ही रहते हैं। लेकिन सभी छोटे उपद्रवों को निवारण करने वाला ये छंद किस भाव से होता है, वो वाले भाव को पकड़ना है। 4 लाइनें तो कोई सी भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन 4 लाइनों में भाव कौन सा होता है, वो वाली चीज पकड़ी जाती है। अगर वो वाला भाव तुमने पकड़ लिया है तो हमारे उपद्रव दूर हो सकते हैं। और 4 लाइनें तुमने याद कर ली है तो उपद्रव दूर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए उन 4 लाइनों में कौन सा भाव दर्शाया गया है आचार्य मानतुंग के द्वारा, और आचार्य मानतुंग ने उस पीड़ा को किस तरह से दूर किया है, जरा उसको हम देखेंगे। क्षुद्रोपद्रव, सभी छोटे छोटे उपद्रवों को निवारण करने वाला, जिनकी भक्ति से, जिनके स्तवन से बड़े बड़े उपद्रव निपट जाते हैं। आचार्य जो शुभम चक्रवर्ती जब समुद्र में जा रहे थे, समुद्र में उनका जहाज जा रहा था, और जब देवों ने उनके ऊपर उपद्रव कर दिया, बहुत बड़ा उपद्रव था, और उसमें शुभम चक्रवर्ती मारा भी गया।